स्टार्टेड? ओके, डू वी रिमेंबर फ्यूचर्स? क्या होता है फ्यूचर्स? अगर मैं 26 सितंबर यूएसडी फ्यूचर को लॉन्ग कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? वी डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास बट वी कैन ब्रश इट अप. थैंक यू सो मच. हाँ, हाँ जी बताओ. अगर हाँ, आई एम बाइंग वॉट? डॉलर्स बाय कर रही हूँ. किस दिन को बाय कर रही हूँ? 26 सितंबर को. और मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे 83 रुपीज़ पे एंटर किया. इसका मतलब है थियोरेटिकली इट मीन्स दैट आई एम अग्रीइंग टू बाय $1 फॉर 83 रुपीज़ ऑन 26 सितंबर. ये होता है इसका मतलब. तो अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा, अगर मेरे को पता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है मार्केट में, कि भाई यूएस हो सकता है फेड रेट गिरा दे और मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, तो उसको उस एक्सपेक्टेशन को लीवरेज करने के लिए, उससे प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? लॉन्ग करना चाहिए. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़े तो आप आज खरीदोगे, ठीक है. और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मार्केट गिरने वाली है, मार्केट में ऑलरेडी एक्चुअली में रिसेशन का एक पैनिक फैल रहा है कि भाई रिसेशन आ गया है, मार्केट करेक्शंस होंगे मोटे मोटे, तो मतलब मेरे को लग रहा है और बहुत लोगों को लग रहा है कि निफ्टी गिरने वाला है, तो निफ्टी के फ्यूचर को मुझे लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्ट करना चाहिए. कि भाई आज की वैल्यू पे मैंने शॉर्ट कर दिया, लेट्स से 24,500 चल रहा है, आज की वैल्यू पे शॉर्ट कर दिया. एक महीने बाद यही वाला कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट मैंने शॉर्ट किया है, एक महीने बाद यही कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग ट्रेडेड एज 24,000, तो मेरे को कितने का गेन हुआ? 500, राइट? समझ आया ना ये एग्जाम्पल? ठीक है. ये तो हुआ स्पेक्यूलेशन, मतलब मैंने एक नेकेड पोजीशन ली, मेरे को लगा प्राइस बढ़ेगा, लॉन्ग कर दिया, मेरे को लगा प्राइस घटेगा, शॉर्ट कर दिया. एक और डेरिवेटिव मार्केट का मेजर फंक्शन जिसके लिए डेरिवेटिव्स आए वो है रिस्क मैनेजमेंट का. कि एज एन इंपोर्टर मुझे पता है कि मुझे 3 महीने बाद 10 लाख यूरो की पेमेंट करनी है, ठीक है. आज 100 रुपये एक यूरो चल रहा है, 3 महीने बाद ये 100 110 हो सकता है या 190 हो सकता है. 110 हुआ तो मेरे लिए नुकसान है, फायदा है? नुकसान है कि अभी मेरे को लगता है कि मुझे 3 महीने बाद 100 इंटू 10,000 पेमेंट करनी होगी, लेकिन अगर 3 महीने बाद ये 100 110 हो गया तो मुझे 110 इंटू 10,000 पेमेंट करनी होगी, लेकिन 90 हो गया तो मेरे को सिर्फ 90 इंटू 10,000 पेमेंट करनी होगी. लेकिन अनसर्टेनिटी है, कितने की पेमेंट होगी, मेरा कितने का आउटफ्लो होगा मुझे पता ही नहीं है, राइट? सो देयर इज अनसर्टेनिटी. इस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए क्या मैं फ्यूचर्स यूज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ. कैसे कर सकती हूँ? लॉन्ग करें या शॉर्ट करें? व्हाट डू यू थिंक? लॉन्ग. देखो नहीं, मेरे को 3 महीने बाद यूरो चाहिए, ठीक है. आई वुड नीड टू परचेज यूरो इन फ्यूचर, परचेज इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या करूं? लॉन्ग, ठीक है. आज ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन ले लेती हूं, विच मीन्स दैट आई एम रेडी टू बाय these many euros at this rate after 3 months. So I have fixed a rate for myself, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 26 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा, हो सकता है 26 नवंबर का यूरो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा, ठीक है, 26 नवंबर का, और मुझे पता है मेरी पेमेंट नवंबर में होनी है. कितने की होनी है? 1 लाख यूरो मुझे चाहिए होंगे, ठीक है. आज विच इज टूडेज 15 सितंबर, आज जो रेट चल रहा है हाइपोथेटिकली लेट्स से 1 यूरो इज 100 रुपीज. ओके, अंडरस्टूड द केस. 3 महीने बाद मेरे को कितने यूरो चाहिए? 1 लाख यूरो. मैंने क्या किया, फ्यूचर मार्केट में आज ही पोजीशन ले ली लॉन्ग की, दैट आई लॉन्ग 1 लाख यूरोज एट 100 रुपीज. अब 100 चल रहा था, मैंने 100 क्या, चलो 101 चल रहा था, मैंने आज पोजीशन ले ली, ठीक है. अब आ गया 26 नवंबर, 26 नवंबर आ गया और मेरे को पेमेंट करनी है, 1 लाख यूरो की पेमेंट करनी है. 26 नवंबर
जो स्पॉट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 110 चल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर प्राइस भी 110 चल रहा है। इस केस में मेरा एक्चुअली में पेमेंट कितने की हुई? हाँ, लॉ 101 की होगी। देखो, फ्यूचर में पोजीशन लेने का मतलब कैश सेटलमेंट है, प्रॉफिट या लॉस सेटल होगा, ठीक है। एक्चुअली में खरीद बेच मेरी स्पॉट मार्केट में ही होगी। तो अगर मैंने 101 पे लॉन्ग किया था, आज वो वैल्यू क्या हो गई? तो मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 9 इंटू, तो ये मेरे पास प्रॉफिट रिसीव हो गया। अग्रीड? चाहिए कितने? 1 लाख यूरो। स्पॉट मार्केट में ही खरीद बेच होनी है, तो स्पॉट मार्केट में जाऊंगी, कितने का खरीद के आऊंगी यूरो? स्पॉट मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 26 नवंबर को? 110। तो 110 इंटू पेमेंट कितने की मैंने? यूरो लेने के लिए पेमेंट कितने की? 101 यूरो, 110 यूरो का इंटू 1 लाख यूरो। पेमेंट कितने की हो गई? 1 करोड़ 10 लाख। यही बन रहा है क्या? हाँ, 1 करोड़ 10 लाख की पेमेंट हो गई, जितना भी है। 1 करोड़ 10 लाख की मैंने पेमेंट की, 9 लाख का मुझे फायदा हुआ था। इफेक्टिवली मेरा आउटफ्लो कितने का हुआ? 1 करोड़ 10 लाख गए, 9 लाख आए, तो इफेक्टिव पेमेंट 1 करोड़ 1 लाख की हुई। यस, 1 करोड़ 1 लाख, मतलब 1 यूरो मेरे को कितने का पड़ा? 101 यूरो का। मैंने पोजीशन कितने की ली थी? 101 की ली थी। तो 1 करोड़ 10 लाख जाएंगे और तुम्हारे डीमैट अकाउंट में 9 लाख के प्रॉफिट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली तुम्हारे हाथ से एक्चुअल पैसा गया कितना? 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। और उतने का ही आपने फ्यूचर में किया था। समझ आया? हेजिंग ये होती है। अगर मेरे को फ्यूचर में परचेज करना है तो आज ही फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले लूंगी। अगर मुझे फ्यूचर में सेल करना है, लेट्स से मेरे को एज एन एक्सपोर्टर 3 महीने बाद 1 लाख यूरो आने वाले हैं, ठीक है, विच मीन्स मेरे को 1 लाख यूरो सेल करने पड़ेंगे। 1 लाख यूरो सेल करने पड़ेंगे क्योंकि मैं तो इंडियन ट्रेडर हूं ना, मेरे को तो INR चाहिए। तो उसके लिए मैं पोजीशन हेज कैसे करूंगी? आज 100 चल रहा है, 3 महीने बाद 110 हो सकता है या 90 हो सकता है। मेरे लिए फायदा कब है? जब 110 हो। नुकसान कब है? अनसर्टेनिटी है, पता नहीं पैसा आएगा कितना, 1 करोड़ 10 लाख या 90 लाख, नहीं पता। तो उस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए मैंने फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ले ली। किसकी पोजीशन ली? शॉर्ट की। इफ यू हैव टू सेल इन फ्यूचर, टेक शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट फ्यूचर कर दिया। अब जितने भी सेल करूंगी उतना मेरा रेट फिक्स हो जाएगा। ये होती है हेजिंग। नाउ, इज देयर एनी रिस्क इन हेजिंग? रिस्क मैंने कम तो किया है, हमारे केस में तो मैंने 0 ही कर दिया। Now we will talk about, now we've understood the concept of hedging. Have we also understood the concept of long? जब आप फ्यूचर मार्केट में हेज करने के लिए लॉन्ग पोजीशन लेते हो उसे लॉन्ग हेज कहते हैं। जब आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो उसे शॉर्ट हेज कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी या पोजीशन हुई। नाउ वी लुक एट द रिस्क इन हेजिंग कि भाई हेज करने से रिस्क कम तो किया, क्या 0 हुआ या फिर भी कुछ रहा? So now we'll talk about basis risk. ये डायग्राम याद है? क्या डायग्राम था ये? कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर। कि भाई जिस दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी ना, डेट ऑफ एक्सपायरी, उस दिन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस एसेट का सेम होगा, अलग नहीं हो सकता। किया था ये, आर्बिट्राज हो जाएगा। नहीं तो पूरी स्ट्रैटेजी करी थी कि भाई अगर एक एसेट फ्यूचर मार्केट में आज ही एक्सपायरी है, 100 का मिल रहा है, स्पॉट मार्केट में भी 110 का मिल रहा है, तो मैं यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर सकती हूँ। हर कोई वहाँ बाय करेगा, हर कोई वहाँ सेल करेगा, ये बढ़ेगा, ये कम होगा और ये इक्वल आ जाएंगे। सो जिस दिन एक्सपायरी है, स्पॉट मस्ट इक्वल फ्यूचर, ये हमने किया था। नाउ लेट्स से मैंने 26 नवंबर USD फ्यूचर को लॉन्ग किया है
100 पे, ठीक है। मेरी पेमेंट जो $1,00,000 की मेरी पेमेंट है वो नवंबर में तो है, लेकिन वो 15 नवंबर की पेमेंट है, ठीक है। मतलब मुझे डॉलर कब चाहिए? 15 नवंबर को। पोजीशन कब क्लोज करनी पड़ेगी? 15 नवंबर को। पोजीशन तो मैं कभी भी क्लोज कर सकती हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? 26 नवंबर को। तो 26 को तो स्पॉट और फ्यूचर सेम होगा, लेकिन 26 से पहले दोनों में डिफरेंस हो सकता है। इसको बोलते हैं बेसिस रिस्क। एक एग्जाम्पल करते हैं। आई लॉन्ग्ड 26 नवंबर USD एट 83, मतलब मैंने 83 पे $1,00,000 लॉन्ग कर दिए फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। अब लेट्स से 15 नवंबर आ गया। 15 नवंबर को स्पॉट प्राइस कितना है, फ्यूचर प्राइस कितना है? स्पॉट प्राइस लेट्स से है 85, फ्यूचर प्राइस है 86। क्योंकि अलग हो सकता है, क्योंकि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, डेज है अभी एक्सपायर होने में, ठीक है। तो 15 नवंबर को मेरे एक्चुअल पेमेंट कितनी होगी ये बतानी है तुम्हें, कि मेरे को एक्चुअली में $1,00,000 खरीदने, ठीक है, और अपनी फ्यूचर पोजीशन क्लोज करनी है। कब करनी है? 15 नवंबर को करनी है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 26 की है। तो ये चल रहा है मार्केट में अभी। तो बताओ भाई कितनी पेमेंट होगी? कितने डॉलर चाहिए? 1,00,000। मार्केट में जाके खरीद के आऊंगी, कितने का मिलेगा? स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? 85। तो मेरे पास से गए 85 लाख। ये बात ठीक है। तो ये तो मेरी पेमेंट हुई। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने ये लॉन्ग किया हुआ था, इसको क्लोज करूंगी। इसको क्लोज कितने पे करूंगी? 86 पे। कितने पे लॉन्ग किया था? क्लोज कितने पे किया? तो डिफरेंस कितना आया? 3। तो 3 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। लॉन्ग किया था ना, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। काउंटर पोजीशन लेनी है। लॉन्ग की जब क्लोज करते हैं तो काउंटर पोजीशन शॉर्ट होती है, स्क्वायर ऑफ करते हैं, और अगर शॉर्ट का है तो लॉन्ग करते हैं। तो लॉन्ग बॉट एट 83, सोल्ड एट 86, फायदा है 3 पर डॉलर का। तो 3 लाख का मेरे को फायदा हुआ। तो इफेक्टिवली पेमेंट कितने की हुई? 82 लाख की। 85 लाख दिया, 3 लाख का रिसीट आ गया, प्रॉफिट हो गया, 82 लाख की पेमेंट हुई। मतलब मेरे को इफेक्टिवली डॉलर बढ़ा कितने का? 82 का। उसको तो होगा ही होगा। फ्यूचर तो जीरो सम गेम है, किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है। फ्यूचर प्राइस के हिसाब से तुमने इस पे लॉन्ग किया था और इस पे शॉर्ट करोगे, मतलब क्लोज करोगे, जो फ्यूचर मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे ही कर सकते हो ना। एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया, जिस प्राइस पे वो चल रहा होगा उस पे बाय हुआ, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करोगे तो उसी प्राइस पे वो सेल हो जाएगा, जो भी प्राइस उस पे चल रहा होगा। ठीक है, समझ आया? तो इसमें मेरे को $82 का पड़ा। मैंने फ्यूचर में पोजीशन कितने की ली थी? 83, लेकिन पड़ा कितने का? 82। तो ये रिस्क है हेजिंग में। ये 82 की जगह 84 भी पड़ सकता था अगर ये डायनामिक्स अलग होते तो, है ना। तो क्यों रिस्क है? क्योंकि वी क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी। 26 को ही करती तो मेरा 83 ही पड़ता, चाहे मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा हो, 100 चल रहा हो दोनों जगह, 90 चल रहा, मेरा 83 ही पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही एग्जिट कर लिया, मेरे को चाहिए ही 15 नवंबर को है, तो मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, जिसकी वजह से मेरा डेविएशन आ गया। मैंने लॉन्ग किया था 83 पे, बट इवेंचुअली आई बॉट एट 82 ओनली। आई कुड हैव बॉट एट 84 ऑल्सो। सो वो एक डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बिफोर एक्सपायरी तुमने एग्जिट लिया है। अब लेट से मेरे को मैं गोल्ड माइनिंग कंपनी हूँ और मेरे को हर महीने गोल्ड एक्सट्रैक्ट करती हूँ। आई एम एक्सपोज टू गोल्ड प्राइजेस। गोल्ड प्राइजेस बढ़ेगा तो गुड, घटेगा तो प्रॉब्लम। तो मैं उस रिस्क को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं मार्केट में जाके गोल्ड को लॉन्ग करूँगी या शॉर्ट? सोच के बोलो। मैं गोल्ड माइनिंग कंपनी हूँ, हर महीने मेरे पास गोल्ड आता है, ठीक है, तो मुझे उस गोल्ड का क्या करना है? बेचना है। तो आई विल शॉर्ट, टेक द शॉर्ट पोजीशन इन द मार्केट, कि मैं गोल्ड को शॉर्ट करूँगी। पर लेट से मैंने
3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया हुआ है और मेरे पास 2 महीने में ही गोल्ड आ गया, तो उस केस में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि भाई फ्यूचर में प्राइस कुछ चल रहा है, स्पॉट में प्राइस कुछ चल रहा है, सेम नहीं चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिस रिस्क. बेसिस रिस्क इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर. एक्सपायरी पे तो देयर विल बी नो डिफरेंस, इट विल बी जीरो, बट बिफोर एक्सपायरी इट कुड बी एनीथिंग. बिल्कुल. अब बात यह कि एक्सचेंज पे अब मेरी रिक्वायरमेंट थी 15 नवंबर के डॉलर, लेकिन एक्सचेंज पे 15 नवंबर का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, मुझे 26 नवंबर का लेना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया. राइट नहीं है फ्यूचर में, कोई राइट नहीं है फ्यूचर में, सिर्फ ऑब्लिगेशन है. मतलब फ्यूचर को आप कभी भी क्लोज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार लॉन्ग पोजीशन ले ली तो यू आर सेइंग दैट यू आर रेडी टू बाय एट दिस वैल्यू. अब जिस पे भी शॉर्ट करोगे उतने का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा. शॉर्ट 83 से ज़्यादा करोगे तो लॉस है, नहीं तो प्रॉफिट है. 83 से कम करोगे तो लॉस. तो क्लोज तो आप कभी भी कर सकते हो. एक्सपायरी पे अगर तुमने क्लोज नहीं किया एक्सपायरी तक, तो वो अपने आप एग्जिट हो जाएगी पोजीशन, अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी. हमें समझ आती है ये बात? एक क्वेश्चन कराऊं न्यूमेरिकल. आई हैव टू यूज माई लैपटॉप. Let's say I am building a question, you have to solve it. There is a copper fabricator who would need 50,000 pounds of copper on 15th November. ठीक है. Today is 15th September. Spot price today is 0.92 cents and future price today is 0.93 cents for November contract, जो 26 नवंबर को एक्सपायर होगा. तो एक कॉपर फैब्रिकेटर है, उसको 15 नवंबर को 50,000 पाउंड ऑफ कॉपर चाहिए. आज 15 सितंबर है. आज कॉपर इस रेट पे चल रहा है स्पॉट मार्केट में और इस रेट पे चल रहा है फ्यूचर मार्केट में. सबसे पहले तो बताओ कि पोजीशन क्या लेगा हेज करने के लिए. रिकॉर्डिंग हो रही है. हाँ हाँ हाँ. कह रही थी कि वो लोग अभी निकल रहे हैं. मैंने कभी जोई तो क्लास में गई है. हाँ. तो वो कह रही थी कि वो राजदीप को भी पिक कर लिया है और 10-15 मिनट में कह रही है तुम लोग को दवाई जाओ, छोड़ दो उसको, बोल दो छोड़ दे. तो बताओ कैसा करना. आप देखो, अगर मैं 15-20 मिनट में नीचे नहीं आती, आप चले जाना उसके साथ, मैं लेट ज्वाइन कर लिया. चलूँगी मैं भी, क्या करूँगी उन दोनों के साथ जाके. देखो अगर मैं कर पाई ना 15-20 मिनट अगर मिलते हैं तो आई थिंक आई विल बी एबल टू वाइंड उसको अप. बोल देती हूँ. हाँ मैं तो बोल दूँगी तो हम लोग फिर साथ ही आ जाएंगे. हाँ हाँ हाँ. उसके लिए बोल दूँ साथ ही आ जाएंगे. मैं तो यही कह रही वो हूँ, राजदीप के साथ. तो छोड़ो ना, रहने दो, मना कर दो. Mid of the उसे class बोलो में तू चल. recording हो रही है. हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, अपना आराम से चले जाएंगे. हाँ जी, पोजीशन क्या लेंगे? लॉन्ग करेंगे बिकॉज आई नीड टू बाय कॉपर इन फ्यूचर, तो आज ही लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं. कितने पे लेंगे? जो ट्रेड कर रहा है जिसपे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 0.93 से. नाउ टुडे इज 15th नवंबर. अब मार्केट में स्पॉट चल रहा है 0.98 और फ्यूचर चल रहा है 0.99 नहीं 0.96, ठीक है, सेंट्स पर पाउंड. व्हाट इज द पेमेंट ऑफ द कॉपर फैब्रिकेटर, या उसका कैश फ्लो क्या होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा? दैट्स द क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं.
15 सितंबर को मतलब आज खरीदने जाऊंगी मार्केट में आज की डिलीवरी के लिए, तो मुझे इतने का पड़ेगा। नहीं, आज पोजीशन ले लूंगी 15 नवंबर की, तो मैं इतने पे फिक्स कर सकती हूँ रेट। ये रेट फिक्स कर रही हूँ 15 नवंबर के लिए। वो है कि आज ही दे दो मुझे कॉपर, पैसे आज ही ले लो। स्पॉट मार्केट है ना, इमीडिएट डिलीवरी। शॉर्ट टर्म मतलब आज, इमीडिएट डिलीवरी। भाई जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो मार्केट में, वो स्पॉट मार्केट है, ठीक है, लेकिन चाहिए तो मुझे नवंबर में। रेट मैं आज फिक्स कर रही हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेके, उसके लिए 0.93 हो। यस, सब कैलकुलेट करो, खुद से करो। वेट कर रहे हो, करो करो। वो 15 नवंबर के लिए है कि मार्केट में जाके इतने का खरीदा, और ये है कि भाई 26 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, सॉरी, ये 26 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट। बताओ भाई, मुझे कैश आउटफ्लो बताओ कितना होगा तुम्हारा। ये डॉलर के टर्म्स में मुझे बताओ पैसा कितना निकलेगा हाथ से। 46,500। लेट मी चेक। और किसी का कोई आंसर है क्या? नहीं, कराऊं क्वेश्चन? 49,000। और कोई आंसर है क्या? आउटफ्लो पूछा है, टोटल हाथ से पैसा कितना जाएगा? कितना? 48,000। ओके, और कोई आंसर है क्या? $49,000 किसने? 49,000। अच्छा बोल रहे हो, चलो लेट मी चेक नाउ। करें? ओके, दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे 50,000 पाउंड ऑफ कॉपर चाहिए, मार्केट में जाऊंगी कितने का खरीद के जाऊंगी? 15 नवंबर को ही चाहिए ना। 15 नवंबर में स्पॉट मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 0.98। तो 0.98 इंटू 50,000 से तो मैंने कॉपर खरीद लिया। कितना आया ये? 49,000। ये आंसर तो गलत है। हाँ, ये 49,000 ही आया ना, तो ये तो है कि ये कॉपर लाने में चला गया। फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ली थी, कितने पे लॉन्ग किया था? 0.93। कितने पे क्लोज कर रहे हो? 0.96 पे क्लोज कर रहे हो। 0.93 पे लॉन्ग करके 0.96 पे क्लोज कर रहे हो। प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। बाय लो सेल हाई, प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट है? 0.03 पर पाउंड, करेक्ट? तो 0.03 इंटू 50,000 का मेरे को प्रॉफिट हो गया फ्यूचर मार्केट में। कितना आया ये? 1500। तो पेमेंट कितने की हुई? 39,000 गया,
1500 आया, पेमेंट कितने की हुई? 47,500। 1500 माइनस करना था ना। 48 से क्यों करेगा? ये पैसे गए थे, ये पैसे तेरे गए, 39,000 गए कॉपर खरीदने के लिए, 1500 आए, तो इफेक्टिवली हाथ से गया कितना? क्या लॉन्ग किया? पर रिस्क है ना अभी भी। अगर तो सेम चल रहा होता तो दिक्कत नहीं थी, पर ये कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग आज की नहीं है, 26 नवंबर की है। स्पॉट और फ्यूचर अलग अलग चल रहा है। इसकी वजह से तूने 0.93 पे लॉन्ग किया, 0.96 पे क्लोज किया, 0.03 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, लेकिन मार्केट में तो इतने का ही मिल रहा है, 0.98 का, तो इस हिसाब से खरीद के आया। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? हाँ, आप नहीं तो कैश फ्लो ही तो है यार। एक बात बता, प्रॉफिट आ रहा है तो कैश फ्लो, मैंने कैश फ्लो इज कैश फ्लो, पैसा आना इज ऑल्सो अ फ्लो, पैसा जाना इज ऑल्सो अ फ्लो, तो नेट ही पूछूंगी मैं, ठीक है? अंडरस्टूड? हाँ, ये यस, वो 26 नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो अभी ये चल रहा है। 15 सितंबर को जब पोजीशन ली थी तब ये चल रहा था, ठीक है? शैल आई गिव अनदर क्वेश्चन? करें एक और क्वेश्चन करें? ओके, राइट डाउन। An American company needs to make a payment of 50 million yen million 50 million 50 million yen on 15th November yen future contracts have delivery month of yen future contracts have delivery month of March, June, September and December. One contract is for the delivery of 12.5 million yen. पहला क्वेश्चन, हाउ कैन ही हेज? हाउ कैन ही हेज? इसका आंसर दो पहले, फिर मैं आगे चलूंगी। सोचो और आंसर दो। लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे? सोचो। पेमेंट है या रिसीवेबल है? पेमेंट बोला है मैंने? पेमेंट बोल दिया तो हाँ लॉन्ग करेंगे। रिसीवेबल लिख लो, उसको छोड़ो, रिसीवेबल लिख लो। पेमेंट की जगह रिसीवेबल लिख दो कि भाई उसको 50 मिलियन येन आने हैं नवंबर में, ठीक है? तो अब बताओ लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट। मेरे पास आने हैं, मुझे डॉलर में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, मतलब बेचना पड़ेगा, तो आज ही शॉर्ट कर देती हूँ फ्यूचर मार्केट में। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? एक कॉन्ट्रैक्ट से काम बन जाएगा? कितने करने पड़ेंगे? 4 कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट 12.5 मिलियन येन का एक्सपोजर देता है, मेरे को 50 मिलियन चाहिए। लिखा है ना यहाँ पे कि एक कॉन्ट्रैक्ट 12.5 मिलियन का साइज है उसका।
तो मेरे को 50 मतलब 4 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। अब कौन से मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करूं? तुम्हें नवंबर में चाहिए है ना, नवंबर में ये ना आएंगे, उससे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट अगर लूंगी तो वो तो खत्म हो चुके होंगे तब तक। तो कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा ऑनगोइंग होगा तब वो होगा दिसंबर वाला। पोजीशन क्लोज तो मुझे 15 नवंबर को करनी है ना, सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लिया वो तो मेरी पहले ही क्लोज हो जाएगी पोजीशन। हाँ, एक्सचेंज बताता है, अब हर महीने का नहीं देता आपको। इंडेक्स पे आप सिर्फ 1, 2 और 3 महीने तक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। गोल्ड में आप भी शायद 1 या 2 महीने का ही मैक्सिमम कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एक्सचेंज में। तो यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है इन महीनों के। आपने कौन सा किया? दिसंबर वाला। तो यू शॉर्टेड 4 दिसंबर येन कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडरस्टूड? यहाँ तक आगे बताऊँ क्वेश्चन? When the yen are received at the end of November, the company closes out its position. Full stop, continue. We suppose that future price on 15th September is 0.98 cents per yen, 0.98 cents per yen, and on 30th November, spot price 0.92, and future price 0.925. ठीक है? ओके, आपको अपना कैश इनफ्लो बताना है, टोटल कैश इनफ्लो कितना होगा नेट। हाँ,
कर रहे हो सॉल्व? $48.2575 वॉट मिलियन डॉलर। और कोई आंसर है क्या? हाँ जी, कर रहे हो? क्यों नहीं समझ आ रहा? वही तो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एसिड बदला है। दिमाग लगाओगे तो आएगा ना, छोड़ दोगे तो कैसे आएगा? बोलो बोलो। 46 मिलियन। ओके 40। आप ऐसी नंबर तो नहीं बोल रहे, बोल ही लगा रहे हो। हाँ कितना बोला? 40.25 46.25। तुम्हारा यही आंसर है या 46 आंसर है? 46। ओके ओके ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई आंसर बताना है? क्यों? करोगे तो आएगा, करे फिर। पोजीशन क्या थी? शॉर्ट 4 दिसंबर येन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 15 सितंबर एट किस वैल्यू पे करा? 0.98। यही है क्या? सबसे पहली वैल्यू यही दी है ना, 0.98 सेंट्स पर येन, यही है। चलो ठीक है। अब आ गई 30 नवंबर। 30 नवंबर को पहले तो बताओ स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है? पॉइंट, ठीक है ओके। रिसीवेबल है मेरे पास 50 मिलियन येन आ गए, ठीक है। मार्केट में जाके इसे बेच के आऊंगी। मार्केट में मेरे को क्या रेट मिलेगा? 0.92 स्पॉट मार्केट का रेट। तो 1 येन पे 0.92 मिलता है, तो 50 मिलियन येन पे मेरे को
46 पक्का, 46 मिलियन। तो 46 मिलियन येन स्पॉट मार्केट में मेरे को येन कह रहे हो, डॉलर, आपने कन्वर्ट करा लिया ना, 46 मिलियन डॉलर मेरे पास आ गए स्पॉट मार्केट में, येन को सेल किया तो इतने आ गए। अभी फ्यूचर मार्केट में एक पोजीशन ली हुई है, उस पे क्या हो रहा है, कितने पे क्या किया था, शॉर्ट किया था, लॉन्ग किया था, इतने पे शॉर्ट किया था, 0.98 पे शॉर्ट किया, कितने पे लॉन्ग करके निकलोगे, पोजीशन कितने पे क्लोज होगी, 0.925। प्राइस कम गया, फायदा है या नुकसान, सोच के बोलो, फायदा। तुमने इतने पे शॉर्ट किया था, सेल किया था, यू अग्रीड टू सेल 1 येन फॉर 0.98 सेंट। अब जब तुम पोजीशन क्लोज करोगे, काउंटर पोजीशन लोगे, तो यू आर बाइंग एट 0.925, बाय एट 0.925, सेल एट 0.98, तो फायदा हुआ, ठीक है। तो 0.98 माइनस 0.925 कितना बना, मतलब हाँ 0.055। क्या मैथ्स को क्या हुआ तुम्हारी, सब गलत, 0.055, ठीक है ना, मैंने तो ठीक किया। तो मेरे को फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे 1 येन पे 0.055 डॉलर का प्रॉफिट है, 50 मिलियन येन पे कितना प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 0.055 इंटू 50 मिलियन, 2.75 मिलियन। जब येन बेचा स्पॉट मार्केट में तो 46 मिलियन आया, फ्यूचर क्लोज किया तो 2.75 मिलियन आया, मेरे हाथ में कितना आया, दिस प्लस दिस 48.75 मिलियन। कैसे कर रहे हो तुम लोग, वही बताया था, तुम्हारा आंसर ये है मेरे सामने, समझ आ गया। अब हमें और क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है न्यूमेरिकल, अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं। हलन बासु में लेसन नंबर 3 हेजिंग, जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ओके। अब लास्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगी आज की क्लास के लिए। ओके, सो वी ऑल अंडरस्टैंड इक्विटी पोर्टफोलियो क्या होता है। मैंने कुछ 20-30 शेयर पिक किए और उसमें उसके कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेट्स से मैंने आज कुछ 10-20 शेयर पिक करके उसमें 10 लाख डाल दिए, पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक है। लेट्स से मार्केट 10% बढ़ी और मेरा पोर्टफोलियो भी 10% बढ़ा एक हफ्ते बाद, तो वैल्यू क्या हो गई, मैंने कितने लगाए थे, 10 लाख। अब सुन लो, 10 लाख लगाए थे, पोर्टफोलियो बनाया, 10 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है। निफ्टी 10% बढ़ा है और मेरा पोर्टफोलियो भी 10% बढ़ा है, तो 10 लाख की वैल्यू क्या हो गई एक हफ्ते बाद, 10 लाख की वैल्यू 10% का ग्रोथ है, 11 लाख हो गई। मार्केट 5% गिरी, मेरा पोर्टफोलियो भी 5% गिरा, क्या वैल्यू हो गई, 10,45,000, 55,000 का लॉस हो गया।
मार्केट 20% बढ़ी, मेरा पोर्टफोलियो भी 20% बढ़ा, कुछ 12 साढ़े 12 लाख के आसपास का प्रॉफिट वैल्यू हो गई। तो मार्केट प्राइस करेक्ट होते रहते हैं, बढ़ते गिरते रहते हैं, उसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ता गिरता रहेगा। जब मार्केट बढ़ रही है तो मेरा 10% बन रहा है, गिर रही है तो मेरा 10 की जगह कितना रह गया 5, 20 हुई तो टोटल 25% का प्रॉफिट मिला। गिरेगी तो फिर रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मार्केट गिरती है मेरा पोर्टफोलियो भी गिरता है, तो मेरा रिटर्न कम हो जाता है। 10 बना हुआ था 5 हो गया, 25 बन गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 बन गया, फिर 25 हो गया। तो मार्केट की वजह से मेरी भी पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपना रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ करूं। अगर मेरे को पता है कि मार्केट में करेक्शन आने वाली है तो पर मैं नहीं चाहती कि मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो, मैं चाहती हूँ वो इंटैक्ट रहे। 10 बना हुआ था तो 10 का 5 ना हो, 10 रहे। पहला तरीका क्या है कि भाई मैं यहाँ पे बेच दूँ, यहाँ खरीद लूँ, फिर यहाँ बेच दूँ, फिर यहाँ खरीद लूँ। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या मुझे पता है कि मार्केट पीक कब करेगी, मार्केट उठनी कब शुरू होगी? नहीं पता। अनलेस मतलब मेरे को नहीं, ये सर्टेनिटी से तो किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है। बट क्या मैं फ्यूचर में ऐसी कोई पोजीशन ले सकती हूँ कि मार्केट गिरे लेकिन मेरी पोर्टफोलियो का रिटर्न इंटैक्ट रहे, पोर्टफोलियो का रिटर्न चेंज ना हो? कर सकते हैं। सबसे पहले तो बीटा सुना है हमने। मेरा बीटा क्या है इस केस में? मैंने बोला निफ्टी 10% बढ़ रहा है, मेरी पोर्टफोलियो भी 10% बढ़ रही है, 1 है। अगर निफ्टी जिस परसेंट से बढ़ रहा है उतने से ही परसेंट से मेरी पोर्टफोलियो बढ़ रही है तो मतलब बीटा है 1। मैं क्या कर सकती हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स को, मुझे पता है वैसे ही सब बोल रहे हैं भाई रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आ चुका है, पैनिक है, हर कोई अपना पैसा कैश फॉर्म में निकाल रहा है, मार्केट में बेच रहा है। तो मुझे पता है कि मार्केट में मेजर करेक्शन ड्यू है। इन नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ मार्केट में करेक्शन आने वाली है। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट मेनी ऑफ अस बिलीव। जितने भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनको सबको लग रहा है कि करेक्शन आने वाली है। बट मैं नहीं चाहती कि उस चक्कर में मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू गिरे। लेकिन मैं ये भी नहीं करती कि मैं पोर्टफोलियो ही बेच दूँ। मैं पोर्टफोलियो इंटैक्ट चाहती हूँ क्योंकि 3 महीने करेक्शन आएगी पर फिर बढ़ना शुरू होगी। मैं लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, right? I don't want to sell or liquidate my portfolio just because there will be correction in the market. But I do not want to compromise my return due to correction in the market. कि भाई मार्केट में करेक्शन आए, उससे मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा रिटर्न 10 से 5 हो। 60 का बना हुआ है तो वो 55 हो जाए, फिर 50 आ जाए और फिर 60 जाने में उसको टाइम लगे। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मार्केट गिरने वाली है मतलब निफ्टी गिरने वाला है। जब आपको पता होता है कि कोई चीज़ गिरने वाली है, उससे कमाने के लिए आप शॉर्ट करते हो या लॉन्ग करते हो? शॉर्ट। आज सेल कर दोगे ना, गिरेगी तो सस्ते में बाय कर लोगे, शॉर्ट। तो मैं क्या करती हूँ, निफ्टी को, निफ्टी फ्यूचर्स को, लेट्स से नवंबर निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, बाय कर लेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, लेट्स से निफ्टी चल रहा है 24,500, इस पे मैं शॉर्ट करके निकल गई। कौन सा? नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने शॉर्ट कर लिया इस रेट पे, 24,500 चल रहा था, इस पे कर लिया। अभी नवंबर जब क्लोजिंग का टाइम आएगा, नवंबर आ गया, ठीक है, और मार्केट गिर गई, मार्केट 24,500 से लेट्स से मार्केट 10% गिर गई, कितनी हो गई? 24,500 माइनस 2450, इसको मैं ना 25,000 ले लूँ, हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं कि 25,000 चल रही है। फ्यूचर जो मैंने शॉर्ट किया वो 25,000 वाला किया। मार्केट 10% 3 महीने बाद गिर गई, कितनी हो गई? 22,500। इस केस में एक और एडिशन करना है बिफोर आई मूव टू दैट। एक निफ्टी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट 20 टाइम्स, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 20 टाइम्स है। मतलब कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग या शॉर्ट करती हूं, आई एम सेइंग दैट आई विल बी बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स ऑन 26 नवंबर
एट 25,000 इंटू 20, मतलब जो टोटल एक्सपोजर वैल्यू है ना मेरी वो 5 लाख की है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 20 है, मतलब मैं एक लॉट में पोजीशन लेती हूँ तो आई एम टेकिंग 20 टाइम्स वैल्यू। निफ्टी फ्यूचर में मैं 20 इंटू निफ्टी फ्यूचर की निफ्टी की वैल्यू कर रही हूँ, ठीक है, कि आई एम सेइंग कि मैं 20 निफ्टी खरीदूंगी, कि मैं 20 यूनिट्स खरीदूंगी निफ्टी के। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपोजर कितना हुआ, अगर 25,000 वैल्यू चल रहा है तो 25,000 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज विच इज 20, 5 लाख का एक्सपोजर मिला। 10 लाख की पोजीशन थी, पोर्टफोलियो था, 10 लाख के पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे? 2। एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख का एक्सपोजर मिलता है, मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। अभी अच्छे से समझेंगे, 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे 10 लाख की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, एक्सपोजर आ गया। नाउ ऑन नवंबर निफ्टी की वैल्यू हो गई 22,500, ठीक है, मेरे लिए प्रॉफिट है यहाँ या लॉस है? प्रॉफिट है। मैंने 25,000 पे शॉर्ट किया था, इस पे जब क्लोज करूंगी तो 2500 इंटू 20 इंटू 2, एक कॉन्ट्रैक्ट 20 टाइम्स का है और मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, मार्केट नीचे गई, प्रॉफिट हुआ 1 लाख। ये तो बात हुई फ्यूचर की। मेरे 10 लाख जो पोर्टफोलियो था उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 लाख का पोर्टफोलियो था, मार्केट कितने परसेंट नीचे गई है? 10%। बीटा कितना है? तो अगर मार्केट 10% नीचे गई है, मेरी पोर्टफोलियो कितने परसेंट नीचे गया होगा? 10%। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई? 9 लाख। 10 लाख में से 1 लाख गया, 9 लाख। सो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9 लाख और आपने फ्यूचर में कितना कमाया? 1 लाख। टोटल नेटवर्थ आपकी कितनी हुई? क्या मार्केट के गिरने से आपकी नेटवर्थ पे इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। दिस इज हेजिंग। समझ आया? एक और केस ले लें कि ये 22,500 की जगह लेट से मैंने तो सोचा था गिरेगा लेकिन बढ़ गया, अब क्या होगा? रुको, 10% गिरने की जगह बढ़ गया तो 25,000 की चीज कितनी हो गई? 27,500। इस केस में मैंने शॉर्ट किए हुए थे 2 कॉन्ट्रैक्ट, कितने पे? 25,000 पे। लॉन्ग कितने पे करने पड़ रहे हैं? 27,500। 2500 का प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है। 2500 का प्रॉफिट है, एक कॉन्ट्रैक्ट 20 टाइम्स का और मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हुए, टोटल लॉस 1 लाख। अब पोर्टफोलियो पे आते हैं। पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू हो गई होगी? अगर मार्केट 10% से बढ़ा तो पोर्टफोलियो भी 10% से बढ़ा, 11 लाख। मेरी नेटवर्थ कितनी है? 11 लाख बढ़ा लेकिन 1 लाख का 10 लाख, मतलब मेरी नेटवर्थ चेंज नहीं होगी अगर मैं हेज कर लूंगी तो निफ्टी फ्यूचर, चाहे मार्केट बढ़े या घटे। आपने बीटा को 1 से 0 ले आए। जब मार्केट बढ़ रही थी आपका वैल्यू बढ़ रहा था, अभी क्या हो रहा है? मार्केट बढ़ रही है तो भी वैल्यू सेम है, मार्केट घट रही है तो भी आपकी नेटवर्थ सेम है, तो आपने बीटा को टेक्निकली 1 से 0 कर दिया। यू आर नॉट लेटिंग योर पोर्टफोलियो और योर वैल्यू, योर मनी चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन बीटा, सॉरी बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट। मार्केट में ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन आपकी वैल्यू उतनी। दिस इज हेजिंग, दिस इज हाउ यू हेज इक्विटी पोर्टफोलियो। ओके, अब आपने लेट से, अभी हमने बोला कि मेरा पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा 1 है, मतलब मार्केट 10% बढ़ रही है तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 10% बढ़ रही है। व्हाट इफ माय पोर्टफोलियो बीटा इज 2, विच मीन्स कि अगर मार्केट 10% बढ़ रही है तो आपकी पोर्टफोलियो 20% बढ़ रही है, और अगर मार्केट 10% गिर रही है तो आपकी पोर्टफोलियो 20% गिर रही है। इस केस में मेरे को सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने से काम बन जाएगा मेरा? मेरे को कितने की पोजीशन बनानी पड़ेगी निफ्टी फ्यूचर्स में? 4 की, क्योंकि उससे क्या होगा? 20 लाख का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 10 लाख में चेंज 10% का होगा, मेरे लिए वो 20% का चेंज है, विच मीन्स
Now you write a formula. N is equal to beta into value VA upon VF, where N is number of contracts used to hedge, which is equal to beta तो पता ही है हमें, VA is value of actual portfolio and VF is value of one future contract. Value of one future contract. नहीं, एक और रीज़न हो सकता है, ये आई विल कम टू दैट. हाँ, हेजिंग उसी लिए होती है कि आप अपना रिस्क कवर कर रहे हो. हमारे केस में, लेट मी क्लोज इट, हमारे केस में बीटा कितना था पहले वाले एग्जाम्पल में? 1. पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख. एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 5 लाख. कैसे आया था? 25,000 फ्यूचर वैल्यू इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का तो 5 लाख बना, 25,000 इंटू 20. सो 1 into 10 lakh upon 5 lakh gave me that I should short 2 contracts, ताकि ये मेरा जो बीटा 1 है वो 0 हो जाए, मतलब मेरा जो रिस्क है वो खत्म हो जाए. ठीक है. और अगर मेरा बीटा 2 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. मेरे को 4 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे. वैल्यू 0.5 हो जाए कि भाई मार्केट 10% गिरती है, मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 5% गिरता है, उस केस में मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट से काम चल जाएगा. अंडरस्टूड? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स विल यू यूज टू हेज द इक्विटी पोर्टफोलियो. Is it clear? I close my class today. Okay?